नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सोने और चांदी की और चांदी के साथ-साथ प्लैटिनम की भी। ये तीनों ही बहुत ही प्रेशियस कमोडिटीज़ हैं और इनमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स इस साल में अब तक जो है वो सोना, चांदी और प्लैटिनम ही है एज़ कंपेयर टू इक्विटीज़ ऑल्सो और ग्लोबली भी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालाँकि जो वीकनेस रुपए में है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक प्राइसेज़ पे ज़रूर पड़ता है और आज की अगर हम बात करें तो सोना जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे काम-काज कर रहा है। चांदी में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है और चांदी चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, तो मल्टी ईयर हाई पे है और डोमेस्टिक मार्केट पे रिकॉर्ड हाईज़ पे चांदी भी काम-काज करते हुए और सिल्वर फ्यूचर्स जो है 1.44 लाख पर केजी के आसपास है और गोल्ड फ्यूचर्स जो है वो 1,15,000 के ऊपर प्रति 10 ग्राम इस समय कामकाज करते हुए। इन मेटल्स की दिशा क्या हो सकती है? अगर आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना हो, तो कैसे-कैसे आपको इन बुलियन्स में यानी कि गोल्ड और सिल्वर में या प्लैटिनम में निवेश करना चाहिए? पोर्टफोलियो का मिक्स क्या होना चाहिए? कितना फिज़िकल, कितना इन द फॉर्म ऑफ बीज़, ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर बिरेन वकील। He is commodity consultant at Paradigm Commodity Advisors. Very good afternoon, Viren sir, and thank you so much for joining in. वीरेंद्र से पहले सोने और चांदी की बात करते हैं। आपको उम्मीद थी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले अगर मैं आपसे ये सवाल पूछती कि इस समय सोने और चांदी का भाव क्या ऑल टाइम हाई टच कर सकता था, तो आपका जवाब क्या होता? आर यू सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ मूव दैट यू हैव सीन? इट इज सरप्राइजिंगली बुलिश। मैं बेसिकली करीबन 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं इतना सीखा हूँ कि प्रिडिक्शन ऑलवेज कम ट्रू इन द हिंडसाइट। यानी जो भी फोरकास्ट है वो इवेंट हो जाने के बाद सही दिखने लगते हैं कि यार ये तो बाई करने का मौका था या तो ये सेल करने का मौका हुँ, हुँ। था। हुँ, हुँ। तो इस हिसाब से, क्योंकि जो खास करके ट्रम्प टू रेजिम जो नया आया है वो काफी दिल धड़क रहा। अगर मार्केट की भाषा में कहे जी। तो बहुत सारे टैरिफ से लेके जियोपॉलिटिक्स, करेंसी हुँ, डिबेजिंग, हुँ, करेंसी वोलेटिलिटी। हुँ, हुँ, बट जो बड़ी स्टोरी है वो डी डॉलराइजेशन की, डॉलर डिबेजिंग की है कि लोगों को डॉलर से अपना पैसा कहीं और सेफ एसेट में, जिसको हम फ्लाइट टू क्वालिटी कहते हैं, हुँ, हुँ। इसमें मेजर बायर है वो चाइना है। ओके। क्योंकि अमेरिका चाइना के बीच का जो तनाव है, हुँ, हुँ। उसके सिवा चाइना इज सिटिंग ऑन 23 ट्रिलियन ह्यूज कैश। तो ये हुँ, कैश में वहाँ बॉन्ड मार्केट में सिर्फ 1% रिटर्न है। हुँ। प्रॉपर्टी में तो काफी सीवियर डाउनटर्न है, वो सब जानते हैं। जी। तो वहाँ स्पेशली सिल्वर में देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्लो बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। हुँ, क्योंकि गोल्ड हाथ से निकल गया, तो अब सिल्वर इज स्टिल रिमेन रिलेटिवली अफोर्डेबल। अच्छा। हाँ, तो चाइना में काफी बाइंग उनकी है। हुँ, हुँ। और यहाँ भी ईटीएफ इसके रिलेटिवली अफोर्डेबल है अभी भी। हुँ, गोल्ड काफी सिलेक्ट क्लासों के लिए ही अब बचा है, जो हुँ, हुँ, भाव है वो देखते हुए। हुँ, हुँ। बस सिल्वर को थोड़ा ये न्यू एज इकोनॉमी कहते हैं, जी। सोलार, इलेक्ट्रॉनिक्स, हुँ, एआई, हुँ, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। हुँ, हुँ, फैंसी भी काफी इसमें बनी हुई है। हुँ, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं, आज का जो एलिमेंट जेन जी का, हुँ, हुँ, उसका सबसे बड़ा फायदा सिल्वर को है। हुँ, हुँ। गोल्ड इज ब्रॉडली ये सेंट्रल बैंक ओके। काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, हुँ, हुँ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें रहती है। हुँ, हुँ, आपने जो पूछा कि करंट पोर्टफोलियो मिक्स में, तो दो पैटर्न रहेगी। जो जी। रिस्क एवर्स है, हुँ, मीन्स फॉर एग्जांपल फॉर अबव 50, अगर 50 के ऊपर के लोग हैं तो हुँ, जिनके लिए वेल्थ प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, जी। तो उनके लिए 65% गोल्ड और 25% सिल्वर, 10% प्लेटिनम, ऐसी ओके। मिक्स हो सकती है। हुँ, हुँ, थोड़ा एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है हुँ, हुँ। तो 60% सिल्वर, अच्छा। 30% गोल्ड और रिमेनिंग पोर्शन प्लेटिनम, हुँ, हुँ, ऐसा पोर्टफोलियो मिक्स हो सकता है। हुँ, हुँ।
सिल्वर की बात आपने की सर, और सिल्वर जो है अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो सिल्वर 47% रिटर्न्स दे चुका है पिछले 1 साल में, और गोल्ड वही 43% रिटर्न्स आपको दे चुका है। और अगर 1 महीने की बात करें तो गोल्ड में 10 से ज़्यादा फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हमको देखने को मिला है, और अगर 1 महीने में सिल्वर को देखें तो 20.1, आई थिंक 20.6%, 21% का रिटर्न्स जो है 1 महीने में आपको सिल्वर से मिला है। वही अगर हम प्लैटिनम में देखें तो 1 साल में करीब-करीब जो है आई थिंक 50%, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लैटिनम का 1 साल में अराउंड प्लैटिनम इज़ अप नियरली 61%। सो आई थिंक प्लैटिनम हैज़ आउटपरफॉर्म्ड गोल्ड एंड सिल्वर। तो तीनों जो है वो प्रेशियस कमोडिटीज़ है और काफ़ी अच्छे रुझान के साथ है। सर ने आपको समझाया सिल्वर में रुझान क्यों है। सिल्वर में रुझान इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है और ये सेफ हेवन भी है साथ में। और इंडस्ट्रियल में कहाँ एआई में काम होता है, ये सेमीकंडक्टर्स में भी लगता है, डेटा सेंटर्स में भी बहुत काफ़ी यूजेज इसकी मानी जाती है। सो इंडस्ट्रियल अपील जो है वो सिल्वर की वो काफ़ी है। उसके चलते हमने देखा कि अब फोमो इफेक्ट भी आपको सर ने समझा दिया कि फोमो कि गोल्ड में नहीं निवेश कर सके तो चलिए सिल्वर में ही करते हैं। लेकिन सर एक बात तो यहाँ पे है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इवन प्लैटिनम के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो अब कहीं न कहीं ये कंसर्न सभी निवेशकों के दिमाग में ये है कि बहुत बढ़ चुका है, अब तो नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, देन यू लूज़ मनी। ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि इस लेवल पे हमें थोड़ा बहुत कॉशियसली इन कमोडिटीज़ में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए? हर कमोडिटी की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल होती है। अभी जो प्लैटिनम में हम जो रन अप देखते हैं वो री-रेटिंग है बेसिकली, हुँ, हुँ। क्योंकि 2007 में इसका दाम 22 $2200-2300 था, हुँ, हुँ। जो फिर गिर के कोविड में हमने $500 तक भी उसको देखा। ओके, और अभी चल रहा है वो करीबन $1600 के आसपास। जी। तो यहाँ जो मेन स्टोरी लाइन है, वो एक तो सप्लाई डेफिसिट थोड़ी इसकी बिल्डअप हो रही है, हुँ, हुँ। क्योंकि साउथ अफ्रीका और रशिया इसका मेजर प्रोडक्शन सेंटर है, हुँ, हुँ। और सैंक्शंस और सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ईवी मैंडेट, ग्लोबल ईवी मैंडेट है, वो थोड़े-थोड़े फेड हो रहे हैं। ओके। और जब से यूएस में नया जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है, हुँ, हुँ। वो हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोल डीजल को प्रमोट कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। वापिस वो पेट्रोल डीजल का स्ट्रॉन्ग कमबैक मुझे दिखता है। और डीजल कार्स में सबसे ज़्यादा ये एमिशन डिवाइसेस होती है, इसमें प्लेटिनम का यूज़ होता है। ओके, तो ये स्टोरी जस्ट अनफोल्ड हो रही है। मुझे ऐसा ओके। लग रहा है कि अभी भी इसमें रन अप बाकी है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और गोल्ड में? गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड में अभी भी अगर इसको कहेंगे ना तो गोल्ड स्टेबल मार्केट है। हुँ, हुँ। वो धीरे-धीरे अपनी दिशा में आगे बढ़ चलता रहा है। रहेगा। हुँ, हुँ। करेक्शन आएँगे, वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी। हुँ, हुँ। सिल्वर की एक फितरत रही है कि हुँ, वो शार्प स्पाइक और डीप करेक्शन देता है। जी। अगर नॉमिनल टर्म में कहे, डॉलर टर्म में, हुँ, तो हुँ। अभी भी सिल्वर 80 के हाई से नीचे है। येस, 1980 में $50 था, 2011 में $50 था, जी। अभी $48 है। हुँ, हुँ। But gold is relatively outperforming in broader span. हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही है। वहीं सिल्वर में जैसे कि आपको सर ने समझाया, अभी हमने स्पाइक्स भी देखे हैं और फॉल भी देखा है, करेक्शन भी शार्प होती है। $50 के आसपास का लेवल हमने इसमें देखा था, उसके बाद एक शार्प करेक्शन हुई तो नीचे भी आया और अब एक एक अच्छे मोमेंटम में है। तो कॉशियसली आपको इसमें निवेश करना चाहिए। निवेश के आपको विकल्प भी सुझा दिए हैं सर ने, जैसे कि आप डायरेक्टली फिजिकल कमोडिटीज़ भी खरीद सकते हैं। आप डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं। आप को अगर ईटीएफ्स या बाकी जो निवेश के ऑप्शंस हैं, कौन-कौन से निवेश के ऑप्शंस हैं यहाँ पे वीरेंद्र सर? लाइक ईटीएफ्स, लाइक अभी एक बीज या एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन था, वो गोल्ड बॉन्ड का था, बट अब इसमें नया गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सॉवरेन सॉवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड्स? स्कीम। या हाँ, वो काफ़ी, क्योंकि उसमें ब्याज भी मिलता था। हुँ, हुँ। और मैं मेरे हिसाब से वो समझता हूँ कि इसमें जो लॉक इन पीरियड था ना, वो हुँ, हुँ। अच्छी चीज़ थी। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ भाव देख के लोगों के हाथ में से माल निकल जाता। हुँ। तो दैट वाज़ गुड थिंग।
अभी गोल्ड ईटीएफ इज आल्सो गुड, जिसमें आप स्कैटर्ड मैनर में काम कर सकते हो, मींस क्रीपिंग बाइंग मींस थोड़े 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 जो लोग इक्विटी एसआईपी करते हैं उस हिसाब से। सिल्वर बीज है, मीन सॉरी ईटीएफ है इसमें, बट जो भी ईटीएफ स्ट्रक्चर है उनका ओनरशिप कॉस्ट यानी एग्जिट लोड या एंट्री कॉस्ट ओके वो सब बारीकी से देखना चाहिए। ओके ओके सर, अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो, जैसे कि आपने कहा कि 50 से ऊपर वाले हैं जो है उनका एक्सपोजर इतना होना चाहिए, वैसे ही अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो जहाँ पे एक तो फिजिकल क्वांटिटी हो और दूसरी ईटीएफ हो, तीसरे बीज हो और फिर डिजिटल हो, तो इसका एलोकेशन कैसे होना चाहिए? हाउ मच इन फिजिकल, हाउ मच इन डिजिटल, हाउ मच इन ईटीएफ? It depends. If somebody is HNI or ultra HNI, exposure is beyond 1 CR, 2 CR, 3 CR, तो पेपर मनी इज गुड, क्योंकि उसमें फिजिकल में सेफ्टी का इश्यू रहता है। करेक्ट। आपको कैसे इसको स्टोर करना है। पेपर में वो नहीं रहेगा, थोड़ी इसकी एक्सेलरी कॉस्ट होगी, बट पेपर गोल्ड इज इन दैट वे से जो छोटे निवेशक है जिनका बिलो 1 CR का साइज है, उनके लिए मैं फिजिकल बेहतर मानता हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है। सपोज कोई इवेंचुअलिटी पे आपको आधी रात को भी बेचना है तो फिजिकल आधी रात को भी बिक जाएगा। तो इस दिवाली पे हमें क्या खरीदना चाहिए? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? मैं थोड़ा ऐसा मानता हूँ कि अगर कंपल्सिव बाइंग ही करनी है, कभी-कभी क्या है कि आपको क्लीन चॉइस नहीं मिलती, गलती करने की चॉइस मिलती है। करेक्ट। गलती कंपल्सरी है, बट छोटी करो या बड़ी करो, तो इन दैट वे आई वुड प्रेफर टू बाय गोल्ड रादर देन सिल्वर। और अगर आउट ऑफ बॉक्स में मानता हूँ तो आई वुड टेक ए चांस टू गो फॉर प्लेटिनम। सो दाम कहीं थमते हुए दिखते हैं सर आपको, कि अभी लगता है कि रैली चलनी चाहिए बिकॉज अनसर्टेनिटी इज स्टिल देयर, मिस्टर ट्रम्प इज स्टिल देयर फॉर 3 more years? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो फियर सेंटिमेंट की जो पाइपलाइन है, इसमें ग्रीड और फियर विच आर टू की पिलर ऑफ द मार्केट, वो दोनों का सप्लाई अनलिमिटेड है। वीकेंड में कहीं ना कहीं कोई इवेंट आ जाती है, फियर की इवेंट, रेट कट्स या ग्रीड, यानी फोमो प्लस इजी लिक्विडिटी। बाजार में पैसा भी इनफ है और फोमो एलिमेंट भी इनफ है, रिस्क एपेटाइट जिसको कहेंगे। तो फिलहाल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में जरूर जिसको मोमेंटम या तो सिल्वर इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग, बट टू बी सेफर साइड आई वुड आइदर प्रेफर गोल्ड और एग्रेसिव जेंजी के लिए पर्टिकुलर प्लेटिनम आई वुड टेक ए चांस। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच इंसाइट इनटू कि कैसे आगे जो है सोना चांदी में और प्लैटिनम में हमें निवेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।